हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 27 फरवरी से 5 मार्च तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, ट्रस्ट योर इंट्यूशन की कार्ड है। इनर कॉलिंग, इनर वॉइस को सुने, वो आपको सही मार्ग, सही दिशा, करियर और सक्सेस में के तरफ लेके जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो यस, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं इस वीक पॉजिटिवली। छोटी मोटी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, पर उसको आप अपने फोकस, अपने डिटर्मिनेशन, अपने हार्डवर्क से पीछे छोड़ते हुए सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। फ्लैश शफल। The Queen of Cups, the Three of Swords, the Ace of Wands with the Three of Cups। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। डेफिनेटली स्कॉर्पियो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपना इमोशनल वेलबींग को मतलब बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आप ये करते हुए भी दिखेंगे। यस, छोटी मोटी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स हैं, चीज़ें परफेक्ट नहीं है लाइफ में, पर आप अपना अगर ख्याल रखते हैं, एक बैलेंस एनर्जी में रहते हैं, तो ये वीक एक फ्लो के साथ जा करके अच्छी बनी रहेगी। तो एक इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अपने पास्ट को रिविजिट कर सकते हैं, कोई पुराने दोस्त, मित्र, कलीग या कोई पास्ट सिचुएशन से रिकनेक्ट करके आपको और अच्छा लगेगा। कुछ मेमोरेबल चीज़ें वापस से याद आएंगी। लेकिन यहाँ डिसअपॉइंटमेंट भी है, कोई कारण से आपका दिल दुख सकता है। कोई नॉट सो वेरी प्लेजेंट कुछ हो सकता है जिससे कि अब आपका दिल दुख सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, अप्रिशिएट नहीं होना काम में, कुछ के लिए पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो सकती है। तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। अगर दिल की बीमारी है, खून की बीमारी है, किसी तरह का इस तरह के इश्यूज से, या नर्व्स नस जो होती है नसों की, तो वहाँ पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। हेल्दी खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। अच्छे नींद सोए। दूसरी बात है कि स्ट्रेस से बचने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन, जो भी आप करते हैं एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, वो करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, ये वाली एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया क्रिएटिव मौका, खास करके क्रिएटिव फील्ड में आपको मिलता हुआ। आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, ड्रेसिंग, डिज़ाइनर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट जिसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत हो, या क्रिएटिव थिंकिंग से बेटर कर सकते हो, वैसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट की जा सकती है, जिसको कि आप उस पर वर्क करके सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग जो आपके अंदर एक स्पार्क लाएगी, कोई नए आइडिया पे काम करना, ये भी हो सकता है। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया कोई नई, जैसे इंस्टाग्राम पे हुआ या यूट्यूब चैनल खोलने का, इस तरह की भी चीज़ें करने का सोच सकते हैं। एस ऑफ कप्स, कोई अच्छी खबर, यहाँ जब डिसअपॉइंटमेंट है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक, कोई अच्छी खबर आते हुए दिख रही है, कोई गुड न्यूज़, कोई गुड चीज़ आते हुए एस ऑफ कप्स के साथ कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। कुछ के लिए कोई इमोशनली हैप्पी गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ के लिए पैसे से रिलेटेड, कुछ के लिए कोई इंटरव्यू की कॉल, कुछ के लिए जॉब ऑफर। लेकिन ये इनिशियल है, ये पूरी तरह की फाइनल गुड न्यूज़ नहीं है। तो डेफिनेटली एक एस ऑफ कप्स भी अच्छी कार्ड है एक नई शुरुआत के लिए। तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ ऑफ द वीक आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव है और हैप्पी वाला है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। मैं यहाँ बहुत पैसे नहीं, लेकिन आप मैनेज करते हुए दिखेंगे। अगर आप इस वीक को और बेटर करना चाहते हैं, तो आप बच्चों को, जो चिल्ड्रन होते हैं, नीडी चिल्ड्रन होते हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, जो
जिनके पास जो रोड पे रहते हैं, तो उनकी किसी तरह से मदद करें। पौष्टिक खाना, किताब, कॉपी, कपड़े जो आपसे बन पाते हैं वो करिए। बहुत सारा एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए। The Empress with the Nine of Pentacles, the Seven of Wands with the Knight of Pentacles. स्कॉर्पियो, आपके पर्सन डेफिनेटली वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। आप बहुत गॉर्जियस लगते हैं उनको, पर वो कमिटमेंट, उनको अपनी आज़ादी नहीं छोड़नी। बहुत वो शायद फोकस्ड है अपने काम, करियर, अपने इंडिपेंडेंस पे। यस, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं उनको, आप बहुत गॉर्जियस लगते हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि उनका अभी काम, वो अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, वो उनकी प्रायोरिटी है। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन में फीमेल बड़ी हैं, तो उनको अभी कमिटमेंट में नहीं जाना, किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन में नहीं जाना, किसी तरह का बंधन नहीं चाहिए। यस, आप बहुत गॉर्जियस, ब्यूटीफुल हैं, आपके तरफ वो बहुत अट्रैक्टेड हैं, पर उनको अपनी इंडिपेंडेंस, अपना आज़ादी, अपनी रहन सहन, अपना काम ज़्यादा प्यारा है, फर्स्ट प्रायोरिटी है उनकी। यहाँ पे पर्सन को लगता है कि आपके इग्नोर करने से, या कुछ केसेस में आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, उसके कारण से स्टक महसूस कर रहे हैं। आपने या तो इनको इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर दिया है, आपने स्टक महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि जब भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं इनके। हमेशा आप कुछ ना कुछ शर्तों के साथ आते हैं, कुछ ना कुछ अपना ही आपको अपनी ही मर्जी चलाते हैं। और अभी के सिचुएशन में या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या आपने टोटली ब्लॉक कर दिया इनको, तो स्टक महसूस कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Four of Swords, the Ace of Swords with the Three of Cups. तो अगर आप लोगों के बीच एक सेपरेशन चल रही थी 4 दिन, 4 हफ्ते, या बहुत हुआ तो 4 महीने से, हीलिंग हुई है सिचुएशन में, एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन से होते हुए कमिंग टुगेदर है, रिकन्सिलिएशन है। तो अगर टेम्प्रोरी सेपरेशन में थे 4 दिन, 4 हफ्ते, जहाँ कुछ कहासुनी हो गई थी, ईगोइस्टिक अप्रोच आ गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे, कुछ केसेस में हो सकता है ब्लॉक हो गए थे, तो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया था पर्सन में। वहाँ से एक क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आते हुए, कुछ सच्चाई, ट्रूथ के साथ आगे बढ़ते, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है, कमिंग टुगेदर है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए ये भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। डेफिनेटली पर्सन हील करके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कमिंग टुगेदर इन लव, फिर से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल है। दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।